लिखिए, हमने what we have studied in last class about the relative position of a point with respect to a line. There are 2 points or 3 points are given. If they are showing same sign up on after putting on the line, then we say that all the points are on the same side. And when they are say different signs, then we say that they are lying on opposite side of a line. And how we conclude this, ये हम लास्ट क्लास में कर चुके थे. उसके बेस पे हम एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं आज. तो लिखिए क्वेश्चन. if a point a square comma a plus 1, if a point a square comma a plus 1 lies in the angle between the lines 3x minus y plus 1 is equal to 0 and x plus 2y minus 5 is equal to 0. If the point a square comma a plus 1 lies in the angle between the lines this and this, containing the origin, then find the values of a. Then find the values of a. चलिए सॉल्व कीजिए. तो लास्ट क्लास जो किया था उसके बेस से और इस पे जेई में भी क्वेश्चन आया था इस कॉन्सेप्ट. सर कॉन्टेनिंग दी ओरिजिन का मतलब क्या है? मतलब ये जो एंगल है, जैसे ये लाइन से एक लाइन ये और एक लाइन ये, दोनों लाइन के बीच में वो पॉइंट ओरिजिन. ये जो इक्वेशन बनेगा ना, ये दो लाइन बनेगा. हाँ. तो यहाँ पे कहीं ओरिजिन है. ये एंगल ओरिजिन को कंटेन करता है ना, कहीं ओरिजिन. और ए स्क्वायर कॉमा ए प्लस 1 भी वही कहीं है. ठीक है. ए स्क्वायर लाइज इन द एंगल बिटवीन दिस, तो ये भी वहीं कहीं है. इतना मैंने आपको बता दिया. The 2 points are in this angle. वो एंगल के बीच में है. सर बता दीजिए. नहीं हुआ. तो हमने क्या सीखा है? हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है उसी के बेस पे ही हम क्वेश्चन कर सकते हैं, और तो कुछ कर नहीं सकते. लगता है कि बोथ द पॉइंट्स लाइंग ऑन द, इस लाइन के दोनों तरफ पॉइंट्स नहीं है, दोनों पॉइंट एक ही तरफ है. तो सपोज ओरिजिन को मैंने P दे दिया है और जो ये पॉइंट है दैट इज Q. तो P पॉइंट, when we put P in this equation 1, when we put P in the equation 1, we get 3x minus y plus 1. What is the sign? It is positive. पॉजिटिव. हाँ. तो when we put line in this expression we get positive. ये आ गया 1 which is positive. This means if Q lie on the same side which is already there, which is said in the question कि Q और P एक ही तरफ है,
क्योंकि वो एंगल के बीच में है तो इनके एक ही तरफ होगा, तो जो ये साइन देगा वही ये भी साइन देगा, यानी कि Q रखने पे भी इस लाइन पे यू विल हैव सेम साइन 3a स्क्वायर माइनस a प्लस 1 प्लस 1, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव। यहां तक बात क्लियर है या नहीं? हाँ सर समझ गए। नाउ 3a स्क्वायर माइनस a minus 1 plus 1, so this is positive, so a 3a minus 1 is positive, this is 0, this is 1 by 3, so यहाँ ये इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, माइनस और ये प्लस, so for positive we have minus infinity to 0 and 1 by 3 to infinity, this is our solution that we will keep in our hand and we'll move for the next part of the solution। इस लाइन को भी तो सेटिस्फाई करना है, हमें ये बताना, ये नहीं बताना था इस लाइन के दोनों तरफ, हाँ हमें ये बताना है कि एंगल जो इन दोनों के मिलने से बनता है उनके बीच में लाई करता है। इसका मतलब है श्योर करने के लिए अब हमें ये देखना पड़ेगा कि ये P और Q इसके भी एक ही तरफ है। अगर ऐसा हो जाए कि P इधर हो और Q हमने देखा है Q मान लो यहाँ ना होके यहाँ पे हो जाए, तो Q और P दोनों इसके इस तरफ है, ये कंडीशन तो आएगा तब फिर भी आएगा, लेकिन इस केस में एक में पॉजिटिव और एक में नेगेटिव अगर आ गया तो फिर ये Q और P दोनों एंगल के बीच में नहीं है। हाँ इस लाइन के लिए भी सेम थिंग मस्ट बी ट्रू, इस लाइन के लिए भी सेम थिंग मस्ट बी ट्रू। तो जस्ट पुट अ साइन, just put the origin in this line, what we are getting when we put 0 0 relative to this line, we are getting negative minus 5, which is negative. Q will also give you a negative sign, put कीजिए Q, a square plus 2, y की वैल्यू कितनी है a plus 1 minus 5, तो ये a square plus 2a minus 3, तो ये हो जाएगा a, हाँ क्या होगा इसका, आप इसको ब्रेक कीजिए, ये भी क्या होना चाहिए, ये भी नेगेटिव होना चाहिए, तो इसके नेगेटिव होने के लिए आप क्या करोगे, प्लस 3a माइनस a माइनस 3 मस्ट बी नेगेटिव, a प्लस 3 माइनस 1 a प्लस 3 मस्ट बी नेगेटिव, a माइनस 1 a प्लस 3 मस्ट बी नेगेटिव, यानी कि a लाई बिटवीन -3 and 1, तो यहां से आ रहा है -3 और 1 के बीच में है a, -3 1 इनके बीच में है, और यहाँ पे आ रहा है a की वैल्यू ये है -3 टू यहाँ से ऐसे ये पूरा और ये ऐसे, तो अब you can find it out very easily that what should be the value of a, so a must be -3 to 0 union 1 by 3 to 1, बोलो सही है गलत, पूरी बात समझ लीजिए, कोई डाउट है तो बताइए। हाँ सर क्लियर है, आगे बढ़ा जाए क्या? हाँ सर नोट कर लो आराम से, अभी सेम चीज आपको फिर से करना पड़ेगा, सेम क्वेश्चन आई एम पुटिंग बिफोर यू, आपको करना है अभी, जो जेई में आया था आपके AIEEE 2006 में आया, लिखिए if a comma a square falls, if a comma a square falls inside the angle made by lines, if a comma a square falls inside the angle made by lines y is equal to x by 2 and y is equal to 3x, then find a, ऑप्शन नहीं दे रहा, आप ट्राई कीजिए, सेम क्वेश्चन है, जल्दी बताइए। सर if a comma a square falls inside the angle made by
inside the angle made by the given lines, then what is A? And it is given that x is positive for both of the lines. Sir, minus infinity to 0, half to infinity. Y is equal to 3x and y is equal to x by 2 और इनके बीच आपका लाइन a कॉमा a स्क्वायर है और ये है y is equal to x सपोज ऐसा। तो आपको ये तो पता है कि a कॉमा a या 1 कॉमा 1 ये इनके बीच ही लाई करेगा। ओके, तो मैं ढंग से लिखता हूँ x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 और 3x माइनस y इज इक्वल टू 0। ओके, अगर मैं 1 कॉमा 1 रखता हूँ तो ये पॉजिटिव आ जाएगा और ये नेगेटिव आ जाएगा। कंसीडर अ पॉइंट 1 कॉमा 1। So we have a point 1 comma 1। हमने अपने मन से एक पॉइंट कंसीडर कर लिया 1 comma 1। कर सकते हैं, आपका कुछ और मन करे वही कर लेना, हाफ कॉमा हाफ ही कर लो, कुछ भी कर लो, कोई भी एक पॉइंट अपने मन से ले लो। ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों इस लाइन के एक ही तरफ होगा। हाँ। और क्या कर सकते हैं आप, और कुछ नहीं ले सकते, या फिर आप ऐसा ले सकते हैं। हाँ ठीक है, 1 कॉमा 1 ठीक है। तो जब मैं 1 इसमें डालूंगा तो वी आर गेटिंग नेगेटिव साइन इन दिस 1। हाँ, तो 1 इसमें नेगेटिव दे रहा है, कौन सा लाइन है ये,
ये वाला लाइन है, ये वाला, तो इसके लिए भी ये नेगेटिव देगा, यानी a माइनस 2a² ये भी नेगेटिव होगा। ओके, अब 1, इसमें पॉजिटिव दे रहा है, तो ये इसको भी पॉजिटिव देगा। देखो बस इतना सा काम करना है, कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट ले लिया, वो देख लिया पॉजिटिव दे रहा है नेगेटिव दे रहा है, उसी के अकॉर्डिंग उस पॉइंट वो पॉइंट भी वैसे ही देगा। अभी दोनों को सॉल्व कर लेंगे बस। तो यहाँ से ये हो गया a 3 माइनस a, दिस इज पॉजिटिव, एंड a 1 माइनस 2a, दिस इज नेगेटिव। तो इसको और इसको दोनों को सॉल्व कर लीजिए, ये हो गया 0 और ये है 3, तो ये है नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो आपको पॉजिटिव चाहिए था, तो 0 से 3 इसका आंसर आ रहा है, नीचे चले गए क्या? तो दोनों को सॉल्व करो, बस हो गया। सर पर 1,1 ये दो लाइन के ही बीच होगा, ये कैसे सोचे? देख लो ना, यहाँ पे है y इक्वल टू 3x और ये है x/2 और y इक्वल टू x इनके बीच ही होगा ना, ये तो श्योर है। हाँ उसी वही वाला कोई पॉइंट ले लिया मैंने, 1,1 हाफ 2,2 3,3 कोई भी ले लो, वो टेस्ट ये श्योर है कि इनके बीच ही होगा। तो y इक्वल टू x से कोई भी लाइन ले लो, आप कुछ और भी ले सकते हो जो इनके बीच, कोई भी लाइन ले लो, जैसे यहाँ पे है y इक्वल टू x/2, यहाँ पे आप ले लो y इक्वल टू 3x, y इक्वल टू 2x, y इक्वल टू 2x भी इनके बीच होगा। आप 1,2 भी ले सकते हो, क्या फर्क पड़ेगा? 1,2 पे ये क्या देगा? नेगेटिव। हाँ जो 1,2 पे भी ये नेगेटिव देगा, 1 पे भी नेगेटिव देगा, इसके बाद का स्टेप यही होगा सर। ये फिर 1,2 पे ये पॉजिटिव ही दे रहा है यहाँ भी, तो इसके बाद का स्टेप यही होगा। तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, कोई भी पॉइंट ले रहे हो आप। सर वो जो दो लाइन बताया गया y इक्वल टू 3x, वो y इक्वल टू x का राइट में होगा या लेफ्ट में होगा, वो कैसे देखे? वो स्लोप से y इक्वल टू 3x में, ये है y इक्वल टू mx, इसका स्लोप है 3 और y इक्वल टू x/2 में स्लोप है हाफ एंड y इक्वल टू 2x में स्लोप है 2। अब देखो कौन ज्यादा होगा, इसका स्लोप सबसे ज्यादा है, y इक्वल टू 3x ये होगा, y इक्वल टू x ये होगा, हाँ। स्लोप 1 है यानी π/4 एंगल बना रहा है, tan थीटा इज इक्वल टू 1 π/4 एंड y इक्वल टू x/2, स्लोप इसका भी आधा, y इक्वल टू x/4 यहाँ पे होगा, y इक्वल टू 5x यहाँ पे होगा, समझ पा रहे हो? स्लोप बढ़ता जाएगा। हाँ सर हाँ। चलो ठीक है, तो इनको सॉल्व करना हमारा नेक्स्ट वर्क है, बस हो गया, उसके बाद आंसर, बस इन दोनों को सॉल्व करना है। तो इट इज a कॉमन लिया, 1 माइनस 2a, दिस इज नेगेटिव, और यहाँ पे ये 0 है और ये हाफ है। अब यहाँ पे कुछ ले लिया, 5 कुछ भी है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये भी नेगेटिव, देख पा रहे हो? हाँ ठीक है, और इधर भी देख लो, ये हो गया a 3 माइनस a, दिस इज 0 एंड दिस इज 3। 3 से ज्यादा कुछ भी लोगे आप तो नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, दोनों का कॉमन पार्ट ले लो, 0 और हाफ यहीं पे रख दो। तो ये बोल रहा है इसका नेगेटिव, यानी कि 0 के और ये नेगेटिव है, 0 और हाफ, और यहाँ पे हमें पॉजिटिव चाहिए, यानी ये हाफ से 3 तक है जो कॉमन पार्ट। यस, ऑप्शन बी, दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा दैट इज योर आंसर। तो ये आप खुद से एक पॉइंट लेने वाली जो बात है, वो आपको आपका ये डिस्कवर्ड है, इसमें आपको वो नया लगा होगा, वो आपको करना है, ये तरीका करने। तो ये ऐसा सिचुएशन में हमने वो पॉइंट लिया
जो श्योर कर रहा था कि वो उन दोनों के बीच में है. Similarly, in some another situation, another condition, another straight line, we will have to find out a point that you will make it sure that it lies between the two lines. तो आप ये आसानी से कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है. ठीक है, आगे बढ़ा जाए. हाँ सर. देखिए, if the line if the line 2x plus y is equal to k passes through the point, if the line 2x plus y is equal to a is equal to k passes through the point which divides the line segment which divides the line segment joining the points 1, 1 and 2, 4. Divide the line segment joining the points 1, 1 and 2, 4 in the ratio 3:2. In the ratio 3:2. Find K. सर 2x plus y is equal to 6. Yes, 2x plus y is equal to k. हाँ, k का वैल्यू 6 है. फिर से बोलिए. k का वैल्यू 6 है. k का वैल्यू 6 है, राइट. k का वैल्यू 6 है, सही है. तो बड़ा सिंपल है. क्वेश्चन क्या है कि ये जो लाइन है वो passes through the point which divides the line segment this. तो ये लाइन उसको किस रेशियो में बांटता है, दोनों का सेगमेंट को.
तो आप बोलोगे m/2 में बांटता है, λ/2 में बांटता है, फिर वो पॉइंट निकालोगे, उस पॉइंट को उसमें पुट कर दोगे। वो λ/2 में 3:2 में बांटता है। तो आप बड़ी आसानी से इन दोनों को जो 3:2 में बांटता है, आप वो पॉइंट फाइंड कर सकते हो mx2 + nx1 करके, कोई दिक्कत नहीं है, बाई n + n, और फिर उस पॉइंट को आप इसे पुट कर दोगे, आपको k बड़ी आसानी से मिल जाएगा। आसान है। नेक्स्ट लिखिए, इफ टू वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल, ऐसा करो ना तुम, ये अभी मैं आपको एक लिख दे देता हूँ, यहीं से डायरेक्ट यहीं से कर लो आप। क्वेश्चन नंबर 14 and 15 quite clearly visible। ले लिया सर। मैं इसका स्क्रीनशॉट दे देता हूँ आपको। मैं ये लो, हमेशा के लिए। So do question number 15 in continuation. Solve both of them.
बोलो 15 हो जाएगा, 15 करो फिर मैं बताता हूँ। हाँ सर 15 नंबर तो हो जाएगा। 15 नहीं हुआ है, 15 का आंसर डी है। बी बी पे जो है डी 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 सर। 15 का बी फॉर बॉय ना। ना ना सर, डी फॉर डॉल। नहीं, डी आंसर गलत है। फिफ्टीन का ठीक से करो। तो हम लोग अभी क्वेश्चन 15 और 14 ये करने वाले हैं। तो 14 अभी आपने देखा था, टू वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल are this and this, ortho center is at 0 0, right, and the third vertex we have to find it। हटो भैया। ओके, तो हमारे पास एक ट्रायंगल बना लीजिए ऐसे ही, और एक साइड सर एक 15 का आंसर सी होगा। हाँ 15 का सी होगा। -2, 3 and 0 0 it's ortho center and we have to find third vertex, take it HK। देखो ऑर्थो सेंटर के केस में ना बहुत अच्छी बात होती है, ऑर्थो सेंटर निकालना आसान होता है, इसमें किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं होती। एक तो आप ये देखो कि जब ऑर्थो सेंटर होता क्या है, बताइए क्या होता है ऑर्थो सेंटर। ओ सर एक वर्टेक्स से वो दूसरे आर्म पर जो 90 डिग्री। यही होता है ऑर्थो सेंटर। हाँ तो ये हमारा ऑर्थो सेंटर एच है सपोज। तो यहाँ पे मान लो ये एच एम है, तो स्लोप ऑफ ए यहाँ पे सपोज ये एबीसी है, स्लोप ऑफ सी एम इंटू स्लोप ऑफ ए बी क्या होगा, राइट एंगल है दोनों, -1 होगा। हाँ बहुत अच्छी बात है कि यहाँ से आपको ये मिल जाता है। ऑर्थो सेंटर के केस में ये चीज आप ध्यान में रखो कि ऑल्टीट्यूड का स्लोप और साइड का स्लोप का प्रोडक्ट निगेटिव करना है। ऑल्टीट्यूड का स्लोप और साइड के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा, ये करना है आपको। तो स्लोप ऑफ सी एम किसके बराबर होगा, स्लोप ऑफ सी एच के, यही तो दोनों तो एक ही है। हाँ हाँ स्लोप ऑफ सी एच कितना होगा, k -0 बाई h -0, ये स्लोप ऑफ सी एच है। और स्लोप ऑफ ए बी कितना है, 3 -1 एंड -2 -5। यहाँ से यू आर गेटिंग एन इक्वेशन इन k and h, दिस इज 4k और ये 4k बाई -7h, और ये कितना हो गया 7h। देखो ये इक्वेशन मिल रहा है, आपको भी मिल रहा होगा, ठीक है। एक इक्वेशन ये है, तो प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट। ये कर लिया आपने। अब यहाँ पे k और h में एक और इक्वेशन चाहिए होगा, तो कैसे मिलेगा सोचो। यहाँ से एक अल्टीट्यूड ये भी तो ड्रॉ कर सकते हो। हाँ तो स्लोप ऑफ ए एन या स्लोप ऑफ ए एच इंटू स्लोप ऑफ बी सी, दिस मस्ट ऑल्सो बी -1। तो स्लोप ऑफ ए एच कितना हो जाएगा, 0 -1 0 -5 and slope of BC k -3
by h minus minus 2. From here also we are getting an equation 5h plus 2. K minus 5h is equal to 13. So we have two equations here. Just solve them and get the answer. K is equal to 5h plus 13. If you put K here, 7h. So 4 5 are 20h minus 7h. So this will become 13h. 13h is equal to minus 4 into 13. तो 13 से 13 कैंसिल हो गया और h की वैल्यू कितनी हो जाएगी -4. That you could see in your answer sheet in the 4 options. H is -4 and putting -4 here, you will have your K 13 minus 27. So the point C is -4 comma -7. ठीक है? So here also you got option C. ठीक है. Everything is covered in the camera. बोलो कोई डाउट है किसी को? नहीं सर. नेक्स्ट पे आते हैं. तो नेक्स्ट में बस क्वेश्चन केयरफुली आपको देखना है. मल्टीपल एक साथ आपको हाँ सर. बहुत आसान है. हाँ. तो बड़ी आसानी से आप देख सकते हो कि x minus y is equal to 1 must be parallel to 2x minus 2y. ये दोनों लाइन पैरेलल होगा क्योंकि दोनों का स्लोप कितना है? -1 है. 1 है. -2 by -2. ये दोनों का स्लोप 1 है. ये दोनों पैरेलल है. अब ये पैरेलल है और ये किसी भी लाइन से जो इसके पैरेलल नहीं हो उससे डेफिनेटली ये कट करेगा. यानी कि L1 और L4 पैरेलल, ये दोनों कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन L1 और L4 L2 से भी इंटरसेक्ट करेंगे और L3 से भी इंटरसेक्ट करेंगे. सिमिलरली जैसे L1 L4 के पैरेलल हो गया, आप चेक कर सकते हैं L2 भी L3 के पैरेलल हो जाएगा. अब आगे देखिए, L1 is perpendicular to L2 and L2 is parallel to L3. अब परपेंडिकुलर है कि नहीं ये देखो. दूसरा लाइन क्या था? x plus y is equal to 1. इसका स्लोप कितना है? इसका स्लोप है -1 और इसका स्लोप है 1. दोनों का प्रोडक्ट क्या है? -1. तो स्लोप का प्रोडक्ट -1 है, यानी कि दोनों 90 डिग्री पे है. यानी कि L1 और L2 ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है. ये दोनों भी आपस में परपेंडिकुलर है. तो सी ऑप्शन में सही लिखा हुआ है. L2 L3 पैरेलल है और L2 L4 के साथ इंटरसेक्ट करेगा, हमेशा करेगा. L1 L4 के साथ नहीं करेगा. जो पैरेलल है वही तो नहीं करेंगे, बाकी तो कर ही सकते हैं. हाँ. आई थिंक आप समझ गए. हो गया ये. आगे बढ़ेंगे. सर एक क्वेश्चन है. PNC नहीं सर, ये लाइन में. बोलो, थोड़ा तेज बोलना. सर बोल रहा है कि एक ट्रायंगल है जिसका 2 आर्म्स इक्वल है और उसका 2 आर्म्स का इक्वेशन दिया हुआ है 7x minus y plus 3 is equal to 0 and x plus y minus 3 is equal to 0. वो दो छोड़ के और एक जो आर्म है वो 1, -10 से गुजर रहा है. तो वो BC का इक्वेशन क्या होगा? वो आर्म का मुझे नहीं पता. वो क्वेश्चन लिख के दो, ऐसे नहीं होता. वो यहाँ पे शेयर कर दो, स्क्रीन में देख लेता हूँ. वो सर बंगाली में है इसीलिए
यही तो प्रॉब्लम है। अब आपको जो बोल रहे हो डिकोड करना है, आप उतना क्लियर भी नहीं बोल रहे हो। 2 लाइन का क्वेश्चन है, तीसरा बताना है। ऐसा करो ना आप, जब ये स्ट्रेट लाइन पूरा खत्म हो जाएगा, आपको मैं जो होमवर्क दे रहा हूँ वो कंप्लीट कर लोगे, वो क्वेश्चन अपने आप ही हो जाएगा, कुछ भी नहीं है। ओके ठीक है। सर। हाँ और फिर भी नहीं होता है, जैसे पुराना कोई भी चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन लेके आओ आप, कम्यूटेशन कॉम्बिनेशन या कुछ भी, ठीक है, उस पर ट्राई करेंगे ना, वो बहुत सारा क्वेश्चन तो ऐसे ही हो जाएगा। जिस बुक से आप कर रहे हो वही इजी इजी क्वेश्चन होंगे, तो वो तो आराम से हो जाएगा। हाँ सर। आप यही बोल रहे हो ना कि 2 लाइन का क्वेश्चन गिवन है, इसका और इसका, ठीक है। हाँ हाँ आगे। हाँ। और सर, और जो थर्ड टर्म है वो 1, -10 से गुजर रहा है। अच्छा, ये 1, -10 से गुजर रहा है। हाँ, तो उसका इक्वेशन क्या होगा? अच्छा, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। हाँ ट्रायंगल क्या आइसोसेलेस हाँ है या नहीं बोला हाँ, गया? आइसोस्केल है। इक्वल आर्म का ये इक्वेशन गिवन है। हाँ तो ठीक है, तो इसका स्लोप m मान लो, और इसका स्लोप तो पता ही है तुम्हें, इनके बीच का एंगल निकल आएगा। हाँ। अब जो इसके बराबर होगा, ओके सर, समझ गया। हाँ एंगल के बीच का इक्वल होगा, वहां से हाँ m की वैल्यू निकल के आ जाएगी, और इस लाइन का m का वैल्यू आ जाएगा, और वो इस पॉइंट से पास हो रहा है, तो आप इक्वेशन फाइंड कर सकते हो। हाँ सर, समझ गया। लिखिए, a straight line through the point 3, 4, a straight line through the point A 3, 4 is such that its intercept between the axes is bisected at A. Find its equation. सर, x/6 + y/8 = 1। A पे ही ये बाइसेक्ट हो रहा है, यही पॉइंट A है और यहीं पे बाइसेक्ट हो रहा है। इसका मतलब है कि अगर आपने मान लो A माना हुआ है, ये हो जाएगा 0, B। तो A + 0/2 = 3, और यहाँ से मिलेगा A 6। Similarly, 0 + B/2 = 4, or from here you will have B = 8. So A = 6 and B = 8. So x/A plus y/B, this is equal to 1. हाँ सर। A आंसर है, हो गया। इसको आप अलग फॉर्म में हो, ऐसे एक साथ 1 + 0 के फॉर्म में लिखा गया हो, तब भी आप उसको समझ ही लेंगे।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए द इमेज ऑफ ए पॉइंट if the image of point P, if the image of point P in a line L is in a line L is Q, then the image of point R in the same line is, then the image of point R in the same line. इस पे वर्क कीजिए जरा, देखें इमेज वाली बात भी आप समझ ही चुके हो, फिजिक्स भी आपको ठीक आता है तो आप कर सकते हो। सर ये सर बता दीजिए। क्या बोल रहे हो? सर ये बोल दीजिए। ये नहीं होगा तुमसे। हाँ सिचुएशन ट्राई तो करो, थोड़ा टाइम तो दो। कोई लाइन एल है, पता नहीं कौन सा लाइन है, कोई पॉइंट पी है, ठीक है, इसका इमेज 4,5 है। दिस इज 4,5 पी डैश। ओके, कैन यू फाइंड दिस पॉइंट, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन पी एंड मिड पॉइंट। 4 plus 2 by 3 and 5 plus 3 by 3,4. M is midpoint. Can you find slope of line L? L का स्लोप क्या होगा? अगर आप इसका स्लोप फाइंड करोगे तो L का स्लोप फाइंड कर ही लोगे ना। इसका स्लोप कितना है? 5 minus 3, 4 minus 2, 1 है ना? 5 minus 3, slope of PQ या PP dash is equal to 5 minus 3 by 4 minus 2, 1. Slope of line L कितना हो जाएगा? -1. So you got equation of line. You have to find equation of line L. What is L? After knowing the point after knowing a point on it
and slope of the line. So y minus y1 is equal to m x minus x1. So y plus x, right, minus 4 minus 3 is equal to 0. So the equation is x, equation of line L is x plus y minus 7 is equal to 0, and now we have to find the image of 0 0 with respect to this line. So ऐसा सिचुएशन, एक तो फॉर्मूला भी आपके पास कि आप इसका इमेज फाइंड कर सकते हो, और दूसरा तरीका है जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, मैं दोनों तरीके से आपको बता देता हूँ। पहले हम लोग बात करते हैं फॉर्मूले की, उसके बाद आपको ये तरीका बताएंगे। तो x माइनस x1 बाई a, y माइनस y1 बाई b, राइट, फिर -2 ऑफ ax1 प्लस by1, ax1 यानी कि 1 into 0 प्लस by1 प्लस c by a square plus b square, a square plus b square. So this is x by 1 y by 1 is equal to -2 by 2 यानी कि नेगेटिव ऑफ -7. So पॉइंट x y क्या मिल गया आपको? 7,7. So one way of getting this. Another way, I'm just explaining to you. देखिए, आपको लाइन पता है, राइट? आपको इसका स्लोप पता है, -1. तो इन दोनों को जो ज्वाइन करेगा, सपोज करो ये जो इमेज है वो HK है, तो ये इन दोनों को ज्वाइन करने वाला है ये हाँ, उसका स्लोप और इसका -1 का मल्टीप्लिकेशन -1 होगा, तो AB कितना होगा? 1 होगा। 1 होगा। तो K by H, this is equal to 1, this implies K is equal to H. हाँ, बस यहाँ पे आई एक इक्वेशन बना, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, यू नीड वन मोर इक्वेशन। इनका मिड पॉइंट क्या होगा जी? h/2, h/2 वो -1 वाला लाइन को सेटिस्फाई करेगा। K/2 lies on the line, lies on L. तो रखिए यहाँ पे h/2 K/2, h/2 प्लस K/2 -7 is equal to 0. तो h प्लस k कितना हो गया? 14 हो गया। h plus k is equal to 14. This imply what? 14 ही हुआ ना, ये 7 में चला गया, 14, और h और k इक्वल है तो आ गया 7,7. तो ये भी तरीका अच्छा है, मुझे तो यही तरीका अच्छा लगता है। फॉर्मूला क्यों याद रखना, ये तरीका में आपका माइंड यूज हो रहा है, एप्लीकेशन कर रहे हो, आप दिमाग लगा रहे हो, सो दिस इज बेटर मेथड। बट ये जाननी है, ये जानना जरूरी है। चलिए इतना ही रखते हैं, स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन बनाइएगा, मैं होमवर्क दे देता हूं। सर दो सर डाउट है, वो क्वेश्चन है तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का, स्क्रीन कर दो, स्क्रीन शेयर कर दो। ओ सर जिसमें सर ऑल द गर्ल्स, वो क्वेश्चन लास्ट वाला, ऑल द गर्ल्स आर नेवर टुगेदर, यही ना? हाँ। फाइंड द नंबर ऑफ ways in which 5 girls and 4 boys can be arranged in a row. All the girls are never together. तो आप ऐसा कीजिए, all the girls are together ले लीजिए, ठीक है? हाँ। तो आपके पास पहले 5 बॉयज थे, आप सारे गर्ल्स को एक साथ एक बक्से में, एक बोरे में बंद करके रखा, तो टोटल 6 आइटम्स हो गए। इन 6 आइटम्स को आप अरेंज कर दीजिए। इसमें क्या है, ऑल द गर्ल्स, सारी लड़कियां साथ, मतलब हाँ। पांचों के पांचों साथ है, ऐसा नहीं कि 4 साथ है, एक अलग है। इसमें पांचों के पांचों जहां जाएंगी साथ जाएंगी,
तो फैक्टोरियल 6 तरीके से आप उनको अरेंज कर पाएंगे। हाँ तो एक तो हो गया फैक्टोरियल 6, हाँ राइट। अब ये हाँ। वो केस थे जिसमें सारी लड़कियां साथ थी, लेकिन अब हमको वो चाहिए जिसमें सारी लड़कियां साथ कभी नहीं। तो टोटल वेज ऑफ अरेंजिंग गर्ल्स एंड बॉयज तो फैक्टोरियल 10 था, जिसमें कोई कहीं बैठे, लेकिन इन तरीकों को उसमें से माइनस कर दीजिए, यानी फैक्टोरियल 10 माइनस फैक्टोरियल 6। साथ में जो आपने 6 लड़कियों को साथ में, 5 लड़की को साथ में रखा है, उसको आपने एक मान लिया है, वो अंदर ही अंदर आपस में अरेंज करती रहेंगी। तो हाँ। उसको हम फैक्टोरियल 5 से ही मल्टीप्लाई करें। तो सबसे पहले टोटल रिजल्ट विच इज फैक्टोरियल 10, उसमें से क्या माइनस करने वाले हो आप? 6 फैक्टोरियल। उसमें से आप माइनस करोगे 6 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल। लड़कियां जो आपस में अरेंज होंगी वो। हाँ। तो आंसर ये हो गया 10 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। ये हाँ आंसर सर। है। हाँ सर, पर यहाँ पर आंसर दिया हुआ है कि 12 फैक्टोरियल माइनस 7 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। 12 फैक्टोरियल। हाँ 12 कैसे हो जाएगा? हाँ, 5 वही समझ नहीं आ रहा है। 6 बॉयज और 6 गर्ल्स होते तब 12 होता ना। हाँ हाँ तो उसमें 6 मान के दे दिया, और तुम्हें तो ये सब पता ही है, हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस किया था ये सब। हाँ तो हाँ 10 फैक्टोरियल ज्यादा तो कभी हो ही नहीं सकता कभी किसी भी हालत में। हाँ। तो 12 उसने देख लिखा है, तो वहीं पे बात गलत होगी उसकी। नहीं सर तो और कुछ और 10 फैक्टोरियल तो मैं सोचता भी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हाँ All सर, the और girls are never together। हाँ हाँ बोलो, सर, और एक क्वेश्चन है सर, भेज रहा हूँ। भेजो। सर वो जो मार्क किया है, ओके, वो 3 क्वेश्चन समझ नहीं पा रहा हूँ क्या बोल रहा है। फॉर द नंबर दिस नंबर ऑफ डिविजर्स हमने किया ही था। हाँ नंबर ऑफ प्रॉपर डिविजर में आप ना 1 नहीं ले सकते, और जो नंबर है वो नहीं ले सकते। तो जो तो टोटल नंबर है ना, उसमें हाँ। से 2 माइनस करना पड़ेगा। ओ प्रॉपर डिविजर मतलब तो बोलेगा 5 का डिविजर क्या है, या 12 का डिविजर क्या, आप बोलोगे 12 है, तो प्रॉपर डिविजर नहीं हुआ ना। ओ अच्छा अच्छा, उसे वो प्रॉपर डिवीजन बोलते हैं। प्रॉपर डिविजर में वो नंबर नहीं होता। हाँ उसके बाद नंबर ऑफ इवन डिविजर, यानी कि आपको 2 का एक फैक्टर लेना ही पड़ेगा। तुम बाकी 5, 3, 7 जितना है सब रहने दो, लेकिन 2 का स्टार्ट करो 2⁻1 से, 2 पे पावर 0 वाला छोड़ दो इवन के केस में। हाँ तो जो आपका नंबर ऑफ डिविजन फर्स्ट वाले में जो लिखा हुआ है, अभी मैं आपको हाँ। दिखा रहा हूँ, इसी को आप आगे बढ़ाओ, और इसमें सिर्फ जो 2 का स्क्वायर के लिए आपने 2+1 लिखा है, उसको हाँ। आप 2 लिखो, सिर्फ 2+1 मत लिखो। मतलब इन दिस केस यू विल हैव अ चॉइस ऑफ टेकिंग कैनॉट टेक दिस। हाँ 2 कम से कम एक 2 चाहिए, तो उस केस में वो बन जाएगा इवन, ओ। बस और कुछ नहीं। और सर और डिवीजन डिवीजन। वही करेंगे, टोटल में से इवन माइनस कर देंगे, हो गया ऑड। हाँ हाँ नंबर ऑफ, देखो थर्ड में लिखा हुआ है ना, नंबर ऑफ इवन डिविजन एटलीस्ट 1 होना चाहिए, बस। हाँ सर। ऑड डिवीजन में बस माइनस कर दो उनसे। सम ऑफ डिवीजन भी हमने किया ही था, हाँ बस हो गया। सर, और एक सर लास्ट क्वेश्चन भेज रहा हूँ। लास्ट क्वेश्चन, अच्छा एक और पेज भेज दो। पेज पेज हाँ। हाँ ठीक है, भेजो। सर वो मार्क किया वाला 90। हाँ अभी आया नहीं है। ओके 90। In a 3-story building, there are 4 rooms on the ground floor, 2 on the first, 2 on the second floor. If the rooms are to be allotted to 6 persons, ठीक है, 1 person occupying 1 room only,
ठीक है, द नंबर ऑफ वेज इन विच दिस कैन बी डन सो दैट नो फ्लोर रिमेन्स एम्प्टी। अरे वही सिचुएशन तो है कि आपके पास थ्री एक जैसा, जैसे एक रूम को आप आइटम मान लो और सब में से एक एक पहले दे दो। जैसे आपके पास 6 पर्सन है ना, हाँ 6 पर्सन में आपको इतने सारे रूम बांटने हैं। हाँ तो सबसे पहले सब में से एक एक रूम दे दो, यानी कि ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, कोई एम्प्टी नहीं होना चाहिए। तो बताता हूँ मेरे को। 4 rooms on the ground floor, 2 on the first, 2 on the second, 4, 2, 2, 8 rooms are there और 6 लोग हैं। 1 person occupying 1 room only, number of ways in which this can be done so that no floor remains empty, so that no floor remains empty। आपका sum होना चाहिए 8। जैसे एक x1 है, x1 can have value from 1 0 to 4, x2 can have value from 0 to 2 and x3 from 0 to 2 और x1 plus x2 plus x3 इसकी वैल्यू 6 होगी। इसी का सॉल्यूशन आपको बताना है। सर ये सर एक बार सर बोर्ड पे बता दीजिए। अच्छा एक सेकेंड, मुझे क्वेश्चन याद नहीं है ना। 4 फ्लोर रूम पे है, ग्राउंड पे, फिर वो फर्स्ट पे और फिर सेकंड पे। ठीक है, रूम्स विल और 6 person, 1 person, the number of ways in which this can be done, no floor remains empty। ठीक है, हटा लो। तो ग्राउंड फ्लोर पे जितने रूम है उसको मैं x1 से नोट करता हूँ, जो फर्स्ट फ्लोर पे है x2 से, जो थर्ड फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे है x3 से, और इन सब को जोड़ के टोटल तो टोटल कितने होने वाले हैं? हाँ 6। सबको एक ही रूम अलॉट करोगे ना, तो 6 पर्सन ही, इन सबको जोड़ के 6 होने चाहिए। हाँ, यही तो हाँ। आपको सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन सो दैट x1 कैन हैव एनी वैल्यू फ्रॉम 4 to 0। हाँ x2 can have any value from 0 to 2 and the same is for x3। but आपको क्या बोला गया है कि सब फ्लोर में से कम एक रूम अलॉट होना ही पड़ेगा। इसका मतलब आपका इक्वेशन अब रिड्यूस हो गया ऐसा। आपको ये सॉल्व करना है, x1 plus x2 plus x3 is equal to 3, ये सॉल्व करना है, क्योंकि सब पे एक एक को अलॉट कर दिया। ठीक है, हाँ, एक एक हाँ। कर दिया। अब ये जितना सॉल्यूशन होगा यही तुम्हारा आंसर है, यानी कि 3 को 2 में डिवाइड करना है, 3 को 3 में डिवाइड करना है, तो क्या होगा? 3 + 3 - 1 CR - 1, CR - 1। हाँ 5C2, यही आंसर है। या डायरेक्ट यहाँ से कर सकते थे M - 1 CR - 1, डायरेक्ट फॉर्मूला। तो दिस इज 5C2 ऐसे भी। ठीक है, हाँ सर। और भी क्वेश्चन है यार, मैं आपको भेज दूंगा प्रैक्टिस के क्वेश्चन के नाम पे, सबको कर उस बुक में बहुत सारे क्वेश्चन है ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। चलिए, और हो गया? और नहीं है सर। हाँ सर। चलो ठीक है, प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन जरूर करना। हाँ सर। चलो फिर मैं एंड कर